आज 9 मई 2026 है, दिन है सैटरडे का। विजय कीडिया जो कि एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं, आज उन्हीं के पोर्टफोलियो में से एक स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय कीडिया, इनका इस कंपनी में 26 करोड़ रुपए लगा हुआ है। और ये कंपनी 5 साल में, स्पेशली लॉन्ग टर्म में, ये कंपनी एक शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है। इस कंपनी ने 5 साल में 8110% का रिटर्न निकाल के दिया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ना कि एनएससी में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। तो बात आज एडवर्ड एनर्जी ट्रांसमिशन के बारे में। ये कंपनी एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है फॉर पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में। और जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं विजय कीडिया, इनका विश्वास, पैसा बहुत ज़्यादा इस कंपनी पे लगा हुआ है। विजय कीडिया का इस कंपनी में 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। और ये कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, ना तो 1 साल में और ना ही 5 साल में। साथ ही साथ ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो जब लास्ट फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो बीएससी इंडेक्स में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2096 रुपीज 60 पैसे का। और लास्ट फ्राइडे को भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया, 2.77% का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इस कंपनी ने ना तो 1 साल में निराश किया और ना ही 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। सिर्फ बीएससी इंडेक्स में 1 साल की बात करूं बीएससी इंडेक्स में, तो इस कंपनी ने 69% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1529 रुपीज बीएससी इंडेक्स में, जो कि आज के दिन बढ़कर है 2096 रुपीज 60 पैसे। तो जिसने भी 1 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, कंपनी ने रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। ये तो बात है 1 साल की। 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में, वो था 8110% का बीएससी इंडेक्स में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपीज 50 पैसे का, जो कि आज के दिन है 2096 रुपीज 60 पैसे का। तो 5 साल पहले बीएससी इंडेक्स में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 26 रुपए का, जो आज के दिन वही 26 रुपए बढ़कर हो चुका है 2096 रुपीज 60 पैसे। तो जिसने भी 5 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया, पेशेंस रखा, धैर्य बना के रखा, 5 साल 10 साल की इन्वेस्टमेंट की सोच रखी, उसे इस कंपनी ने मालामाल करके दिखाया। ये तो बात रही शेयर प्राइस और रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 2419 रुपीज का, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 1103 रुपीज का। जानते हैं इस कंपनी के इवेंट्स को। तो कंपनी ने इस साल अपने शेयर होल्डर्स को 1.75 जो डिविडेंड है, रुपीज है, उसका डिविडेंड निकाल के दिया। तो जिसके बाद भी इस कंपनी का शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 2290 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 10 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 49.24 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री भी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.27। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नाक के बराबर है। आरओई 17.06% है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से करती है, सही प्रोजेक्ट्स में लगाती है, तो आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 45.12 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का।
ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.08% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो क्वार्टरली बात करूं तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 216 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 406 करोड़ का। प्रॉफिट क्वार्टरली बात करूं तो कंपनी का प्रॉफिट था 18 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 32 करोड़ का। नेट वर्थ कंपनी का नेट वर्थ 2025 में था 208 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेट वर्थ था 75 करोड़ का। ये तो बात है रिटर्न की, फंडामेंटल की और फाइनेंशियल की। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 66.80% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 32.85% का, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.21% का। तो दिग्गज इन्वेस्टर विजय कीडिया ने इस कंपनी में 26 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और आपने भी देखा कि कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही, ना ही 1 साल में और ना ही 5 साल में। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।